मिडिल ईस्ट के बारे में कुछ अपडेट्स के साथ मैं प्रस्तुत हूँ। देखिए, जो मिडिल ईस्ट में इंस्टेबिलिटी क्रिएट हुई जब इजराइल ने ईरान पर अनप्रोवोकेटिव एक्ट ऑफ वार किया, आपस में दोनों की लड़ाई शुरू हो गई है। जब इजराइल वर्सेस ईरान जंग हुआ, सबको लगा कि इन दोनों के भीतर ये जंग कंट्रोल तरीके से चलेगा, परंतु यूएस ने जब इस जंग में ज्वाइन किया तो क्योंकि इनकी बेसिस मिडिल ईस्ट की कंट्रीज में बहुधा रूप में उपस्थित हैं, बहुत सारे बेसिस आर्मी के, नेवी के, एयरफोर्स के, यूएस की बेसिस इनकी मिडिल ईस्ट की कंट्री में हुई है, तो यहां पर भी अटैक हुआ। सो दिस इज नॉट ए वार ऑफ इजराइल एंड अमेरिका वर्सेस इंडिया, इट इज मोर ऑफ ए अटैक in the Middle East, by the Middle East, and you can tell कि it's a Muslim country attacking another Muslim country, but एक डिवीजन है, जैसे मेरी पुरानी वीडियो में आपने देखी होगी, सिया और सुन्नी की जो लड़ाई है, उस लड़ाई को ईरान आगे बढ़ा रहा है। ओमान को अटैक नहीं किया, ओमान को छोड़ के सबके ऊपर अटैक हुई मिडिल ईस्ट की कंट्रीज में। ओमान में एक्चुअली पीस की बातें चल रही थी। बीच की दो चार खबर अभी नई नई आ गई है। क्या? एक तो जैसे बात, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी हुई, एफटी जो फाइनेंशियल एक्सप्रेस है उसने ये रिपोर्ट प्रस्तुत करके हम लोगों को दिया। उसमें ये बताया गया किस तरीके से खमेनी के ऊपर जो आक्रमण हुआ उसको प्लान कैसे किया गया। इजराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है मोसाद, उसकी ऑफिसर्स ने अपने नाम ना लेते हुए कहा कि हमें ईरान की कैपिटल तेहरान की गली गली ऐसे ही पता है जैसे हमें जेरूसलम की पता है। सारे जो सीसीटीवी कैमराज हैं उनकी डायरेक्ट हैकिंग रिपोर्ट इनके पास था। उन्होंने कॉम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर में इसको पुल आउट किया कि जो खमेनी की प्रोटेक्शन डिटेल थी वो कब जाती थी, कब आती थी, कहाँ जाती थी, कहाँ आती थी, ये सारा कुछ उनको मालूम था। तो एफटी की इस रिपोर्ट से ये क्लियर हो जाता है कि अभी भी अमेरिका और इजराइल की ये ताकत है कि उन्होंने अपने ईरान में होने वाली हर एक्टिविटी के ऊपर उनकी नज़र है, और जिसको भी ये नेक्स्ट लीडर बनाएंगे उन पर आक्रमण करने की पूरी संभावना बनी हुई है। अब दूसरे पे शिफ्ट करता हूं। अटैक हुआ दुबई पे। दुबई यूएई की कैपिटल माने जाता है, परंतु यूनाइटेड अरब एमिरेट्स सिंगल आउट एक कंट्री है जिसका बहुत अच्छे रिलेशन सिया और सुन्नी सबके साथ था। जब इंडिया और पाकिस्तान का जंग हुआ उसमें भी बीच में पीस मेकर का काम यूएई ने किया। अभी यूएई की जो क्राउन प्रिंस है, भारत 42 घंटे के लिए आए थे। बहुत ही अच्छा रिलेशन था, वंडरफुल रिलेशन था, बट आज के समय पे उन पर भी आक्रमण हो गया। दुबई, हमारे इन्फ्लुएंसर तो लगातार बोलते थे आप दुबई आ जाइए, दुबई में रहिए, वो हो वंडरफुल हवा, नो इनकम टैक्स। अब रो रहे हैं हमको इंडिया ले जाइए, हमको इंडिया ले जाइए। लारा दत्ता वगैरह रो रहे हैं। दुबई में जो टीम आई थी उनको वहां से भेजने में बड़ी दिक्कत हो गई। अब सारे जो फ्लाइट्स हैं वो दुबई रुक कर जाता है, इसलिए वेस्ट इंडीज का क्रिकेट टीम नहीं जा पा रहा है अपना घर। भाई बड़ी दुखद मामला है। परंतु दुबई क्योंकि अमेरिका को होस्ट करता है, वहां अमेरिका का बेस है, इसलिए उसको सेफ माना जाता है। आज वो पलट गया, उन पर आक्रमण हुआ, वो मिसाइल स्ट्राइक्स हो रही हैं, फोटोज एंड वीडियोज आप देख ही रहे होंगे। वहां बिल्कुल ऐसे रात को दिन कर दे रहा है ईरान। सऊदी अरब सुन्नी वर्सेस शिया की लड़ाई में उनके ऊपर भी अटैक हो रहा है, जॉर्डन के ऊपर अटैक हो रहा है। जितनी मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं जो न्यूट्रल रहने की कोशिश कर रहे थे, सब पर अटैक हो रहा है। यूरोप की लीडर्स कह रहे हैं हमें इस जंग से कोई लेना देना नहीं है, हमें इस जंग में घुसना ही नहीं है, ये इजराइल और यूएस की जंग है, परंतु ट्रम्प इज स्टेड फेस्ट की इस बार खत्म कर देंगे मैटर। उसी समय फिर ट्रैक बदलता हूं, समझिए इसको क्या हुआ। ये जो 3 दिन की घटनाएं हैं उसको जोड़कर देखना पड़ेगा। हमारी मिलिट्री प्रैक्टिस के लिए ईरानियन शिप आई थी, यहां आके उन्होंने आगरा अपना क्या कहते हैं उसको आगरा की ताजमहल के सामने उनकी सेलर्स घूम के गए और कल ही अटैक कर दिया ईरान की शिप पे। इंडिया आए थे, इंडियन ओशन में अटैक हुआ। अब इंडिया ने रिएक्ट ही नहीं करा। उनकी जो एम्बेसडर हैं वो बोल रहे हैं आप इंडियन गवर्नमेंट से पूछिए।
तो इंडिया को क्या करना चाहिए, मोदी जी को क्या करना चाहिए? मोदी जी को विरोध कर देना चाहिए क्या? मोदी जी को शटल में विरोध करना चाहिए क्या? मोदी जी किस तरफ है? अभी तो इजराइल घूम के आए हैं, किस तरफ है? क्लियर है? कहने की जरूरत है क्या? सरकार किस तरफ है इसको कहने की जरूरत है क्या? जब जंग की एक दिन पहले नरेंद्र मोदी इजराइल जाकर घूम कर आते हैं बिना कोई एमओयू साइन करे, तो आपको पता नहीं चल गया क्या? जंग खत्म करने की, जंग ना करने की बहुत कोशिश सरकार की तरफ से किया गया, अब नहीं कर सकते। इंडियन ओशन उसका नाम है, इसका मतलब पानी हमारी हो गई क्या? हमारे ऊपर जो अटैक हुआ उसका जवाब देना चाहिए क्या? हम उसको कंडेम कर दें, क्या हो जाएगा कंडेम करने से? दिस इज अ शॉर्टन वॉर, द ईरान इज गेटिंग डिफीटेड इन दिस, सबको पता है। मिडिल ईस्ट में जो अशांति अब फैल रहा है, ईरान की बड़ी जिम्मेदारी है इसमें, कहीं तो खत्म होगी। अमेरिका अभी भी बात करने की कोशिश कर रहा है, यह बात भी मैं आपको बताना चाहता हूं। यूएस इज टॉकिंग टू द ईरानियन रिजम, वो चाहते हैं कि जंग वहीं रुक जाए, परंतु उनकी सुप्रीम लीडर मरा है, जंग नहीं रुकेगी। ये तो कल्ट हो गया, ये तो थियोक्रेसी हो गया, ये तो गलत हो गया। परंतु साहब, दिल्ली में बैठ के, मुंबई में बैठ के, इंडिया में किसी गांव में बैठ के आप ये तय मत करिए कि सही क्या है गलत क्या है। जियोपॉलिटिक्स में कुछ सही नहीं होती और कुछ गलत नहीं होती, सब कुछ सही और सब कुछ गलत होता है। इजराइल की अटैक करने का जस्टिफिकेशन है क्योंकि हमास की अटैक हुई है। जब हमास के ऊपर अटैक हुआ है, ये बातें तो उठनी है। यू कैन नॉट स्टॉप इट, you cannot fight it, and when you cannot fight it, the war is on it। लड़ाइयां लड़नी होगी, मिडिल ईस्ट को भी लड़ाइयां लड़नी होगी, और यूएस अपनी जंग लड़ ही रही है। इसमें खामुखा हम किसी लड़ाई का हिस्सा बनना चाहें, इससे किसी को कोई फायदा है नहीं, इतना ध्यान रखना पड़ेगा। आगे जिस तरीके से मिडिल ईस्ट की चीजें इवॉल्व हो रही है, बहुत सारी घटनाएं होने को बाकी है ऐसा लगता है। मोसाड भी जगा हुआ है, रिवोल्यूशनरी गार्ड भी डिसेंट्रलाइज तरीके से इस जंग को लड़ने की कोशिश कर रही है अभी भी, परंतु अभी नुकसान में ईरान है। ईरान के ऊपर लगातार मिसाइल की बारिश गवर्नमेंट की तरफ से होती जा रही है। आगे इस पर और चर्चाएं आपके साथ होती रहेगी। आप अपनी कमेंट्स इस पर डाल सकते हैं, आप इसके बारे में और क्या जानना चाहते हैं ये भी आप डाल सकते हैं। धन्यवाद।